बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी और स्पेशल रेसिपी है। आज हम बीफ निहारी बनाएंगे, जो बाहर की निहारी से ज़्यादा मज़ेदार होगी, ज़्यादा टेस्टी होगी और घर के मिसालों से हम बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो लाएं ताकि आपको देखने में मसला ना हो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं ताकि मेरी बहन भाइयों को सबको पसंद आए। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप हमने घी लिया, इसको हमने गरम कर लिया। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे, दरमियाना साइज़ का हमने प्याज लिया, इसको हमने बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। कुछ लोग निहारी में प्याज नहीं डालते, लेकिन हम डालते हैं, इससे निहारी बहुत मज़े की बनती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लाइट ब्राउन हमने प्याज को का कलर करना है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे, ये डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को भी हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसका कलर, अदरक लहसुन को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बीफ डालेंगे। बीफ जो हमने लिया है, 1 किलो बीफ लिया है और ये देखिए इस तरह का, ये पिंक कलर का लेना है। इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जो रेड कलर का होता है उसका जायका और टेस्ट अच्छा नहीं होता और ना ही वो जल्दी गलता है। तो आप भी जब भी लें इसी कलर का पिंक सा आप लें, वो ताज़ा भी होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अब हमने गोश्त को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना, तो इसका अच्छा सा कलर आ जाए। बीफ का ये देखिए कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 चम्मच हमने निहारी मसाला लिया है, आधी चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच लाल मिर्च ली और 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले को हम बीफ में मिक्स करेंगे। अब हमने इसकी जो बुनाई करनी है वो अच्छी तरह से हमने गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट तक गोश्त की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा बनाना चाहें तो कम ज़्यादा बना लें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस अच्छे खाने ला सकें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 किलो हमने गोश्त लिया है। अब हम इसमें पानी 5 से 6 गिलास डालेंगे, ताकि जो गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। पानी हमने डाल दिया। अब हम वेट लगा लें। वेट हमने लगा दिया और 20 से 25 मिनट की हमने सीटी लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर हमने खोल लिया था और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। आधे घंटे बाद हमने प्रेशर खोला और गोश्त भी ये देखिए अच्छी तरह से गल गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके रेशे कर लेंगे। अगर आप इसी तरह से बोटियों वाली निहारी चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसके रेशे ना करें, इसी तरह से बना लें। लेकिन हमें जो निहारी वो इसी तरह से पसंद है। इसको निकाल के इसके छोटे छोटे रेशे कर लेंगे। सारा गोश्त हमने निकाल लिया। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। 4 गिलास पानी हमने डाल दिया। अब हम इसको ढक देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए सारे गोश्त के हमने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बारीक रेशे कर लिए। अब हम इसको निहारी में डाल लेंगे। पानी भी हमारा बॉईल हो गया। अब हम इसमें बीफ गोश्त हमने निहारी में डाल दिया। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है, क्योंकि हमने पानी डाला था। तो अब अच्छी तरह से हमने निहारी को पका लेना है। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। निहारी हमारी बॉईल हो रही है। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आधा गिलास हमने पानी लिया है। अब हम इसमें 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये चम्मच जो खाने वाले चम्मच हैं वो ले रहे हैं। 5 चम्मच हमने इसमें डालना है। आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं इसमें, कच्चा नहीं डालना, ब्राउन करके डालना, उसको भून के डालना है आपने। 5 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके निहारी में डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने डालना है, एकदम नहीं डालना। इस तरह से साथ साथ हमने चम्मच को हिलाते रहना है।
इस तरह से साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डालना है। साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है, वरना अगर आप नहीं हिलाएंगे तो आपकी जो निहारी वो अच्छी नहीं बनेगी, उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। कॉर्नफ्लोर हमने डाल दिया और ये देखिए जो निहारी वो गाढ़ी होना शुरू हो गई। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना। जब तक हमारी निहारी बन रही हो हम एक साइड पे प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप हमने घी लिया, इसको हमने गर्म कर लिया है और 4 से 5 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको बारीक हमने काट लिया है और घी में भी हमने डाल दिए। अब हम इनको प्याज़ों को जो गोल्डन सुनहरी कलर होता है वो हमने करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा अपने प्याज़ों को जलाना नहीं है, बस हमने गोल्डन ही करना है। ये देखें नाजरीन, मज़ेदार निहारी, बीफ निहारी हमारी तैयार हो गई। ये देखें ये किस हद तक गाढ़ी होगी। इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लिया था और एक साइड पे हमारे प्याज ब्राउन हो गए। अब हम इसको अच्छी तरह से डिश आउट करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो गए, बस हमने इसी तरह से इनको कलर करना था, इनको जलाना नहीं था। जिस तरह से हम प्याज़ों को कलर चाहते थे वैसे ही हो गए। अब हम इसको उतार लेंगे और निहारी को अब हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें नाजरीन, मज़ेदार बीफ निहारी हमारी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे मनपसंद खाने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।